क्या चाहते हैं कि फिर से 22 अगस्त वाला काम हम लोग करें? अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लेने का क्या मतलब है। अल्ताफ राजा का गाना सुने। पिछला 42 महीना से नीतीश कुमार हम लोग को धोखा देने का काम किए हैं। कि जोश, जज्बा और पागलपन आज भी वही है, बस हमने आंदोलन का तरीका बदला है, तेवर नहीं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पिछले 14 दिनों से राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीटेड सीटेड के जो भी तमाम मेरिट कैंडिडेट्स हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। और देखिए, एक नज़र हम आपको पटना के ये गर्दनी बाग से दिखाएंगे कि 14 दिनों से ये लोग बैठे हैं, सिर भी मुड़वा लिए थे। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था जिस तरह से इन्होंने अपने बाल का मुंडन करवा लिया था। अब आज जो है वो काफ़ी तादाद में जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं वो पहुँच गए हैं। 14 दिनों से बैठे हैं, 14 दिनों से बैठे हैं। आज आप लोगों का कितनावा दिन है? कितना दिन हो गया? ये 15वां दिन चल रहा है। आज 15 दिन हो गया। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, सरकार सुन ही नहीं रहा हम लोग का बात। हम लोग का सुन ही नहीं रहा, उसका आत्मा खत्म हो गया है, आत्मा अंदर से खत्म हो गया। अच्छा। अंतर व्यक्तित्व जो होता है ना वो खत्म हो गया। जो कि हम लोग बीएड करके सीटेट जो है 3 बार क्वालिफाइड किए हैं 19 जुलाई से। 19 जुलाई के बाद दिसंबर में जो सीटेट हुआ उसके बाद 3 बार हम लोग सीटेट क्वालिफाइड करके, और उसी टाइम से हम लोग रोड पे हैं। इसी तरह हम लोग झेल रहे हैं और आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार आप पेपर में दे देते आज होगा कल होगा, आश्वासन देती है। सारा पोस्ट में छापा हुआ शिक्षा मंत्री है, पूर्व शिक्षा मंत्री, कि जुलाई के अंत में होगा, जो जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लास्ट में घर वाला जो शादी उदी का सगाई जो था ना वो भी टूट गया। शादी भी टूट? हाँ, शादी टूट गया। अब तारीख पे तारीख पे हाँ बोला कि आप कुछ होने वाला नहीं, सीटेट तो पास ऐसे घूमता है। अब सरकार भी नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं जुमला वाला सरकार कहता है ना 10 लाख, और जो डबल नियुक्ति बांटने वाला सरकार, अब नौकरी नहीं होगी। सगाई भी टूट गई है, शादी भी नहीं हो रहा है। 14 दिन बीत गया, आज 15वां दिन है, क्या कहिएगा? अरे सरकार की नाकामी को मैं क्या गिनाऊं? जब भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव का गिनती होता है तो 545 सांसद का एक दिन में वोट का गिनती हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। क्या निर्वाचन आयोग के पास कौन सा वैसा हथकंडा है जो बिहार का शिक्षा विभाग नहीं अपना पाती है? पिछला 42 महीना से नीतीश कुमार हम लोग को धोखा देने का काम किए हैं। 42 महीना से उन लोग धोखा देने का काम किए हैं। और एक तरफ अपना जो उनका जो अपना है वो अपना एक तरफ रिजाइन लेटर देते हैं, दूसरा तरफ से ऑफर लेटर लेते हैं। एक तरफ राजद में मिलते हैं टूटकर और एक तरफ बीजेपी में मिलते हैं और बिहार के बच्चे को जिंदगी बर्बाद करते हैं। उनके जैसा कर्महीन मंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, जो बिहार के बच्चों को यहाँ पर रोड पर बैठाकर पिछले 42 महीने से सपना दिखा रहे हैं। अब एक बताते हैं वो क्या किए हैं। गांधी मैदान में दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। जब डीजीपी के द्वारा और एसएसपी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा चुका था तो किस प्रकार का रोजगार दर्शाते हैं गांधी मैदान में? ऐसा होना चाहिए नीतीश कुमार को कि जो लोग रिटायर करने वाले हैं उनको भी एक बार नियुक्ति पत्र बांट दीजिए पटना के गांधी मैदान में। ये सब सरकार और विभाग के माध्यम से एक बार उनको भी नियुक्ति पत्र बांट दीजिए, जो रिटायर करने वाले हैं उनको भी एक बार नियुक्ति पत्र बांट के बता दीजिए कि मैं रोजगार दिया हूँ। सरकार कहती है कि युवाओं की सरकार है। हम क्या बोले हैं? ऐसा नेता को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं बोलना नहीं है, कुछ नहीं सुनते हैं तो फिर क्या बोले? उतना महीने से बैठा करके बैठाए हुए हैं, हमको तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। कितने साल से संघर्ष कर? 3.5 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, पर सरकार गूंगी है, बहरी है, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, हम लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को हम लोग झुका कर रहेंगे, चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे। ये 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये मैंने अथक प्रयास के साथ हम लोग लास्ट तक जाएंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। जब तक नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र तब तक? जी बिल्कुल। तब तक? जब तक नहीं मिलेगा तब तक। 14 दिन बीत गया, आज 15वां दिन है। और बिताएंगे नीतीश जी तो हम लोग तैयार हैं। जब तक बोलेंगे तब तक बैठे रहिए। बिल्कुल बैठे रहेंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। हाँ, एकदम हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर रोड पर बैठे हैं तो ऐसा नहीं कलम चलाने वाले हैं तो डंडा भी चलाने आता है हम लोगों को। और वो गांधी जी के अभी रास्ते पर चल रहे हैं। जिस दिन भगत जी के रास्ते पर आए ना तब पता चल जाएगी सदन कैसे चलता है और ये देश हमारा राज्य कैसे चलता है। कब तक ऐसे बैठे रहना है? कब तक? 14 दिन बीत गया, आज 15वां दिन है। सर, बात 14 दिन का नहीं है। ये जो 7वां चरण का शिक्षक बहाली है
ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा, पिछले 4 महीनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आंदोलन का कुछ रिजल्ट मिला? अभी तो कुछ नहीं सर, पटल पे कोई कार्य नहीं दिखा जा रहा, केवल जुमला दिया जाता है। गया में पिछले दिन जब रबर पुल का उद्घाटन किया गया था तो उस समय जब पूछा गया था कि 7वां चरण का कब आप बहाली दे रहे हैं, तो रुकिए अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लेने का क्या मतलब है। अल्ताफ राजा का गाना सुने, क्या करें सर बताइए। इंतजार का मजा लेने के लिए बोलते हैं। सर देखिए ना, इंतजार के मजा में 3.5 साल निकल गया। और इसके बाद भी यदि ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो वो भी इंतजार कर ले। 2024 में उनको हम लोग भी मजा दिखा देंगे। और 22 अगस्त का भीड़ उनको याद नहीं है क्या? हम अभ्यर्थी जब 10,000 से ज़्यादा संख्या में थे तो उनकी प्रशासन 4 घंटे तक कुछ भी नहीं कर पाई थी, मूक दर्शक बने रह गए थे। आज मैं इसी गर्दनी बाग से उनको फिर से चुनौती देती हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि फिर से 22 अगस्त वाला काम हम लोग करें। हम लोग को रोड पे उतरने के लिए क्यों विवश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जोश, जज्बा और पागलपन आज भी वही है, बस हमने आंदोलन का तरीका बदला है, तेवर नहीं। फिर से होगा आंदोलन? बिल्कुल होगा, फिर से होगा आंदोलन? होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार हैं। तुरंत हम लोग रिपीट करेंगे और जब तक सरकार हमारी बहाली नहीं देगी तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। सर एक बात और बता देना चाहते हैं कि वो हमसे कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो मैं उनको कह रही हूँ समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। अगर अभी आप पलटी मार के सरकार बनाए हैं तो इसको बचा लीजिए, वरना हम अभ्यर्थी आपको चुनौती दे रहे हैं। मैं बेगूसराय की धरती से आई हूँ और उनको ओपन चैलेंज देती हूँ कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि हित वचन नहीं तूने माना। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने नहीं माना। मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब आता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा। और इस रन का आगाज 4 नवंबर से हो चुका है। और फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को? हम लोग लेकर रहेंगे। हाँ, अपना हक। हाँ, जब तक नहीं मिलेगा हक मेरा तब हम तक लोग बैठे रहना है, तब बैठे तक आंदोलन करते रहना है। या तो मार दीजिए नहीं तो नौकरी दीजिए सर। तो देखिए, नहीं तो मार दीजिए और नहीं तो नौकरी दीजिए का यही संदेश जो है बीटेड सीटेड के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो पटना के गर्दनी बाग से 14 दिनों से जो है वो धरने पर बैठे हैं। आज 15वां दिन है और देखिए बड़ी तादाद में आज के दिन वो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि सरकार को तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें जो है वो नौकरी दीजिए, वरना एक और वही पुराना वाला जो उसूल था, पुराना वाला जो तरीका था जो पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुआ था, वो एक बार फिर से नज़ारा पटना में देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।